नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं साथी आपकी तैयारी बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त चल रही होगी। साथ ही मैं आपको बता दूं मैं 2 स्टार सीरीज लेकर आया हूं, जो उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर यानी कि जो भाई यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं, उनका सपना है मुझे दरोगा बनना है, तो वो इस टेस्ट को जरूर लगाएं। मैं साथ ही बता दूं आपको ये हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट है, जो आपके सामने शाम 6 बजे से डेली चलेगा। और साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, क्योंकि आपको बहुत आनंद आने वाला है, क्योंकि हिंदी का प्रैक्टिस सेट बहुत बढ़िया है। और मैं बिना समय गवाए अपने प्रश्नों की तरफ चलता हूं, और साथ ही इस वीडियो को शेयर करें और मेरा साथ दीजिए। साथ ही मैं आपके लिए बहुत मेहनत करूंगा और कर रहा हूं, और आगे ऐसे ही करता रहूंगा। मैं आपको प्रश्न दिखा दूं, यानी कि वर्दी पर अब कर अंतिम प्रहार होगा। साथ ही जो आपको ये दिख रहे हैं 15 सॉल्व्ड पेपर्स, ये पिछले प्रीवियस ईयर हैं। ये देखो वर्ष 2021 के सॉल्व्ड पेपर उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर एसआई। ठीक है, 15 प्रैक्टिस सेट है, इनको मैं कराने वाला हूं साथी, और बहुत ध्यान से आपको देखना है। प्रश्न नंबर आपके सामने ये आ गए, और कभी आपको गलती नहीं करनी है, और बहुत ध्यान से अपना प्रैक्टिस सेट लगाइए और अपना आंसर मतलब स्कोर जरूर बताना, आपका स्कोर कितना रहा साथी। प्रश्न नंबर आपके सामने एक, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? क्या ब्रजभाषा? साथी नहीं, तो ठीक जवाब होगा, क्या होगा? पाली होगा साथी। यानी कि पहले हमारी कौन सी आई थी? संस्कृत, फिर पाली आई थी, फिर हमारी प्राकृत आई थी, फिर उसके बाद अपभ्रंश आई थी, फिर उसके बाद अवहट्ट आई थी, फिर उसके बाद हमारी हिंदी का निर्माण हुआ था। ठीक है साथी, इस प्रश्न का ठीक जवाब ऑप्शन बी। 40 प्रश्न आपको देखने वाले हैं, मिलने वाले हैं। यानी कि निम्न में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध बतानी है। संगीतीय या संगीत्याग? नहीं साथी, नहीं संगीत्याग, तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन ए। मुझे साथी बताइए पूजनीय कैसे लिखा जाता है? पूजनीय तो हमारा ऐसे लिखा जाता है, पूजनीय। ठीक है साथी, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजा का विलोम शब्द कौन सा है? क्या रानी होगा? साथी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम प्राथमिकता किसको देंगे? हम देंगे ऑप्शन सी यानी कि रंक को। अगर साथी रंक नहीं हुआ तो हम फिर किसको देंगे? रानी को। अगर रानी भी ऑप्शन ना नहीं हो तो फिर हम किसको देंगे? प्रजा को। यानी कि राजा के 3 विलोम शब्द होते हैं, रानी, रंक, प्रजा। ठीक है, तो हम प्राथमिकता किसको देंगे? ऑप्शन सी को देंगे पहले, यानी कि रंक। राजा यानी कि अमीर आदमी, और रंक भिखारी मतलब गरीब आदमी। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 आपके सामने। किरण का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? क्या भानुजा? नहीं साथी, भानुजा तो क्या सूर्य जी की पुत्री यानी कि यमुना जी को कहते हैं। रसिक प्रिया? नहीं, तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि रश्मि। कभी गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने। छह ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए। छह का साथी पूरा च वर्ग का उच्चारण कहां से होता है? कंठ से? नहीं, कंठ से तो हमारा क वर्ग का होता है, तो तालु से हमारा ठीक जवाब होगा। यानी कि तालु से हमारा कौन सा वर्ग होता है? च वर्ग पूरा। और उष्ट से हमारा कौन सा वर्ग होता है? उठ से हमारा प वर्ग पूरा होता है। ठीक है, दंत से हमारा कौन सा होता है? त वर्ग पूरा। कभी गलती नहीं करनी है। रामचरितमानस मुझे बताइए किस भाषा में है? किस भाषा में लिखी गई है? क्या ठीक जवाब ए होगा? हाँ साथी, अवधी भाषा में लिखी गई है। कभी गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर 7, कवि शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? क्या कवित्री होगा? नहीं। लेखिका? नहीं। कवियत्री? हाँ जी साथी, ठीक ऑप्शन ऑप्शन सी यानी कि कवयित्री है नी। कभी गलती नहीं करनी है। और जैसे हमारा वो उसका पंडित का पंडिताइन होता है, चौधरी का चौधराइन होता है, ऐसे ही। और अनाड़ी शब्द का तत्सम तत्सम बताना है, तो ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए यानी कि अनार्य है नी। कभी गलती नहीं करनी है। नहीं बी होगा, नहीं डी होगा, नहीं सी। अट्टालिका तो साथी किसका होता है? अट्टालिका अटारी का होता है। अट्टालिका अट्टा का व्यास। इसका विलोम शब्द कौन सा होगा? संश्लेषण? नहीं। संक्षेप? नहीं, तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि समास का।
आपके सामने साथी ये चित्र ये आया है, इसमें देखो ध्यान से। उसमें 6 वर्ग का उच्चारण मैंने कहाँ से बताया था? 6 वर्ग का उच्चारण तो कहाँ से बताया था? मुझे बताइए साथी। तालु से बताया था क्या मूर्धा से बताया था? तालु से बताया था। है तालु से, यानी कि ये तालु जो हमारे ये दिख रहा है, ये रहा तालु। ये जो ऊपर को ये जो लगता है, ये तालु होता है। ठीक है, कभी गलती नहीं करनी है। और ये हमारा कंठ होता है साथी, ये वाला कौन सा होता है? ये हमारा कंठ है नहीं। प्रश्न नंबर आपके सामने 10वां प्रश्न। मुझे बताइए, यद्यपि शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? यद्यपि तो कौन सी संधि होगी साथी? इसमें यण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? यण संधि। ठीक है, कभी गलती नहीं करनी है। अब मुझे बताइए साथी, विसर्ग संधि का एक उदाहरण आप बता दीजिए। क्या नमस्कार होता है? हाँ जी साथी। मनोरथ होता है? मनोरथ होता है? हाँ जी साथी, बिल्कुल होता है। अब मुझे बता दीजिए कि यद्यपि हमारी जो ये यद्यपि है, यण संधि है, ये कैसे बनती है? जल्दी बताएं कैसे बनती है? कैसे बनती है? ये तो साथी ऐसे बनती है, यदि प्लस अपी से बनती है। तो कौन सी संधि हो जाएगी? ई और आ से बनाएगा क्या? यद्यपि। ठीक है। प्रश्न नंबर आपके सामने 11। सूर्य उदय शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? सूर्य उदय, सूर्य उदय में तो साथी ऑप्शन सी जवाब होगा, यानी कि गुण संधि। ठीक है, कौन सी संधि होगी? गुण संधि। कभी गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर आपके सामने 12। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ? किसमें हुआ अधिकतर साथी? किसमें हुआ? ऑप्शन ए में, यानी कि ब्राह्मी लिपि में। ठीक है। प्रश्न नंबर 13। सदाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? सदाचार तो साथी किससे बना है? जल्दी जवाब दीजिए। ये तो हमारा किससे, यानी कि सत्य धन आचार से मिलकर बना है। ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कलम तोड़ना, क्या अच्छा लिखना, क्या सही लिखना, क्या ज्यादा लिखना? नहीं साथी, इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि कलम तोड़ना, अच्छा लिखना। मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश पुलिस में 17 की फर्स्ट मीटिंग में आया था, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। तो क्या होगा इसका आंसर? यानी कि अत्यधिक कंजूस होना। प्रश्न नंबर 15। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? क्या होगा? तो इसका ठीक जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि सत्य प्लस आग्रह। तो ये साथी किसका हो जाएगा? ये तो दीर्घ स्वर संधि का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि का। प्रश्न 16 आपके सामने। निम्न में से ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द होता है ना? ईर्षा, ईर्षा यानी कि बुराई करना। तो ठीक, बुराई इसका पर्यायवाची शब्द होगा। बताइए क्या होगा? क्या आ है? नहीं। स्पर्धा? नहीं। प्रतिस्पर्धा? नहीं। तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि डा है। अगला प्रश्न आपके सामने। फिर भी कुछ रह जाएगा, कृति के रचना। फिर भी कुछ रह जाएगा, कौन है? ऑप्शन बी, यानी कि विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी हैं। फिर भी कुछ रह जाएगा। ठीक है साथी, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दो ना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। प्रश्न नंबर आपके सामने 18। क्या जवाब होगा? व्याप्त शब्द में कौन सी संधि है? अरे व्याप्त तो सादी विधन आप्त से बनती है। विधन आप्त से। तो ठीक जवाब क्या होगा? इसका तो डी ऑप्शन होगा, यण संधि का वो है ये तो उदाहरण। अगला प्रश्न आपके सामने। राम राम रमापति कर धनु लेहूं, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यानी कि रे की आवर्ती हो रही है साथी। जब एक वर्ण की आवर्ती बार बार होती है तो कौन सा जवाब होगा? ऑप्शन सी, यानी कि अनुप्रास अलंकार
होगा, यमक नहीं होगा साथी। यमक तो वो कहता है जैसे काली घटा का घमंड घटा, सजना है मुझे सजना के लिए, यानी कि इसका जवाब होता है एक शब्द अलग अलग स्थान पर हो और प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हो तो वहां यमक अलंकार होता है। ये तो साथी गद्यांश आ गया, इसमें छोटा कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका ध्यान से। ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लो ध्यान से, फिर मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, फिर इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। ये पढ़ो ध्यान से। बातचीत करते समय हमें शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए और क्योंकि सम्मानजनक शब्द उत्ताद और महान बनाते हैं, बातचीत को सुगम एवं प्रभावशाली बनाने के लिए सदैव प्रचलित भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। अत्यंत साहित्यिक एवं क्लिष्ट भाषाओं के प्रयोग से कहीं ऐसा न हो कि हमारा व्यक्तित्व चोट खा जाए। बातचीत में केवल विचारों का ही आदान प्रदान नहीं होता बल्कि व्यक्तित्व का भी आदान प्रदान होता है। अतः शिक्षक वर्ग को शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। शिक्षक वास्तव में एक अच्छा अभिनेता होता है। ये क्या हो गया? शिक्षक वास्तव में एक अभिनेता होता है साथी। ठीक है। और जो अपने व्यक्तित्व शैली बोलचाल और हाव भाव से विद्यार्थी को अध्ययन अपनी ओर आकर्षित करता है और उन पर अपनी छाप छोड़ता है। तो इस प्रश्न का जवाब बता दीजिए मुझे क्या है? शिक्षक वर्ग को कैसा बोलना चाहिए? बिना सोच समझकर? नहीं साथी। ज्यादा बोलना चाहिए? नहीं। तुरंत बोलना चाहिए? तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि सोच समझकर बोलना चाहिए शिक्षक को। हमें कभी गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने, दिए गए गद्यांश में उचित शीर्षक बताना है। उचित उचित शीर्षक बताना है तो क्या जवाब होगा इसका? तो ऑप्शन सी होगा, यानी कि शब्दों का चयन। कभी गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर 22, बातचीत में किसका आदान प्रदान होता है? बातचीत में तो विचारों एवं व्यक्तित्व का आदान प्रदान होता है। तो ठीक जवाब ऑप्शन ए। अगले प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है। बच्चे को काटकर अनार खिलाओ। साथ ही बच्चे को काटना नहीं, काटकर अनार बच्चे को खिलाओ, पहले काटेंगे नहीं साथी। इसमें तो मतलब पद की वो हो रही है, इसमें बच्चे को अनार काट कर खिलाओ। तो ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। ये ही ठीक बनना है हमारा, बच्चे को अनार काट कर खिलाओ। कभी गलती नहीं करनी है। प्रश्न 24 आपके सामने, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? चरित्रता? नहीं साथी। तो ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि भाववाचक संज्ञा ऑप्शन सी, यानी कि चरित्र। मुझे बताइए प्रेम भाववाचक है? हाँ जी साथी। क्रोध भाववाचक है? हाँ जी साथी, क्रोध भाववाचक है। हमारे प्रिय नवीन सर ने बताया था भाववाचक संज्ञा वो होती हैं जो प्लेट में नहीं परोसी जाती। प्रश्न 25 आपके सामने, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव बताना है, व्योम नहीं साथी। तो ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि आधा। और मुझे इसका वो बता दीजिए तत्सम। तत्सम तो साथी अर्ध होता है। क्या होता है? अर्ध। कभी गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर आपके सामने 26, यानी कि वर्ष 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? रमेश चंद्र शाही जी को। हाँ जी साथी, रमेश चंद्र शाही जी को मिला था। मुझे बता दीजिए इसकी शुरुआत कब हुई थी? क्या 1955 से हुई थी? हाँ जी साथी। सर्वप्रथम किसको मिला था? क्या माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिम तरंगिणी पे मिला था? हाँ जी साथी, बिल्कुल ठीक जवाब है। अब मुझे बता दीजिए इसमें राशि कितनी होती है? साथी राशि तो 1 लाख रुपए होती है। ठीक है, कभी गलती नहीं करनी है। मुझे बताइए इस प्रश्न का ठीक जवाब, ग्राम किस रचनाकार की प्रथा कहानी है?
अरे ग्राम में, तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन डी यानी कि जयशंकर प्रसाद। इसको कैसे याद करेंगे? अगर ग्राम में शंकर भगवान आ जाएं तो उनकी क्या होती है? जय जय होती है, जय जय होती है। अगर गांव में अचानक से शंकर भगवान आ जाएं तो उनकी क्या होती है? जय जय होती है। तो ग्राम कहानी यानी कि जयशंकर प्रसाद। मुझे बताइए व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द का, मैंने तो अभी बताया था क्रिया है प्रेम, नहीं साथी क्या बताया? तो भाववाचक संज्ञा बताई थी प्रेम। कभी गलती नहीं करनी है। प्रश्न 29 आपके सामने, कृपा किस शब्द का विलोम है? कृपया क्या कोप का है? हाँ जी साथी, कोप का है, यानी कि ठीक जवाब ऑप्शन ए होगा। नहीं कटु, नहीं क्रूर, नहीं क्रोध। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने। मुझे बताइए मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? भाग जाना। नहीं साथी, मुंह की खाना यानी कि हार जाना। ठीक जवाब ऑप्शन ए, भोजन खा लेना, नहीं गिर पड़ना, नहीं। प्रश्न नंबर 31 आपके सामने, नृत्य का तद्भव रूप कौन सा होगा? अरे नृत्य तो तद्भव बोला है तो नाच को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? नाच को। नचाना नहीं, नाचना नहीं, ये तो साथी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएंगी। नाचना, नचाना और नचवाना, यानी कि प्रथम द्वितीय। बताइए इसका जवाब। निम्न में शुद्ध वर्तनी बतानी है। अंतर्ध्यान नहीं साथी, अंतर्ध्यान नहीं, तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि अंतर्धान। मुझे बताइए साथी कवियत्री कैसे लिखते हैं? क्या ऐसे लिखते हैं कवियत्री? हाँ जी साथी, ऐसे ही लिखते हैं कवियत्री। कभी गलती नहीं करनी है। क्या मुझे बताइए प्रदर्शनी कैसे लिखते हैं? प्रदर्शनी क्या ऐसे लिखते हैं? प्रदर्शनी। हाँ जी साथी, प्रदर्शनी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, कभी गलती नहीं करनी है। प्रश्न 33 आपके सामने, निम्न में से कोद अंड का पर्यायवाची कौन सा है? भाला नहीं, तलवार नहीं, तो किसका ठीक जवाब होगा? ऑप्शन डी यानी कि धनुष। को दंड यानी कि अगर हमें किसी को दंड देना है तो किससे मारो? धनुष से। ठीक है, ऐसे हम याद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर आपके सामने 34, मयो मोर शब्द का तत्सम बताओ। ये तो सीधा सिंपल आंसर है साथी, ऑप्शन ए यानी कि मयूर। साथी ये प्रश्न हमारे कब आए हैं? ये हमारे प्रश्न, ये तो हमारे 2 तारीख 2 तारीख 12वां महीना 2021 को कौन सी थर्ड पाली में पूछा गया था। ठीक है, कभी गलती नहीं करनी साथी, इतने आसान पूछे गए थे। हाँ, बताइए इसका क्या जवाब होगा? क्या होगा जवाब? यानी कि 6 का वर्ण किसके योग से होता है? 6 का वर्ण तो कैसे से नहीं साथी, कैसे होता है? कैधन से। यहाँ तक। और मुझे बता दीजिए फिर इसका कैसे होता है? ये तो साथी जय धन उइया से होता है। मुझे बता दीजिए फिर इसका किसके होता है श्रमिक से? इसका तो से धन रे से होता है। मुझे बता दीजिए फिर इसका त्रय से कैसे होता है? त्रय से तो ते धन रे से होता है। कभी गलती नहीं करनी है। मुझे बताइए विस्मय स्थायी भाव रस में होता है, विस्मय शांत में नहीं साथी, शांत का तो निर्वेद होता है। हास्य में नहीं, हास होता है। विविध में नहीं साथी, विविध से तो घृणा जुगुप्सा होता है। क्या ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी यानी कि अद्भुत। अद्भुत का अगर विस्मय ऑप्शन में हो ठीक है, अगर आश्चर्य भी होता है साथी। मुझे बताइए निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? उपसर्ग रहित, सहित नहीं, रहित। प्रत्यर्पण इसमें तो है साथी, यानी कि इसमें तो प्रति है। संगम इसमें भी है। सम, क्रोध, विमोचन भी इसमें भी है। तो ठीक जवाब का होगा ऑप्शन डी, क्रोध में कोई उपसर्ग नहीं है। मुझे बताइए मनोहर शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त होती है? व्यंजन संधि नहीं साथी, तो कौन सी होती है? विसर्ग संधि होती है। कभी गलती नहीं करनी है, गलती नॉट अलाउड। प्रश्न नंबर 39 आपके सामने, शांत रस का स्थायी भाव, शांत रस का स्थायी भाव कौन सा है? शांत रस का श्रृंगार नहीं साथी, निर्वेद। हाँ जी साथी, बी जवाब होगा इसका ठीक आंसर। रति तो श्रृंगार रस का होता है। कभी गलती नहीं करनी है। मुझे बताइए साथी इस प्रश्न का ठीक जवाब क्या होगा? जो ईश्वर में विश्वास रखता हो तो उसे क्या बोलेंगे?
जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको आस्तिक बोलेंगे। हाँ जी। और आपका होमवर्क है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो उसको क्या बोलेंगे? मैं एक बार फिर से बता दूं, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो उसको क्या बोलेंगे? ये मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है साथी? इसका जवाब अगर वीडियो पसंद आई तो मुझे चैनल को और मतलब वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगला प्रैक्टिस सेट अगला दिन आपसे मिलते हैं। बहुत 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 धन्यवाद साथी आपका। जय हिंद, जय भारत, लव यू, बाय, टेक केयर। ठीक है साथी।